गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 राजस्थानी लघु चित्र शैली का टॉपिक 3 राधा बनी ठनी को समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक ऑलरेडी पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, तो 101% आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो ये टॉपिक एग्जाम में भी पूछा जाएगा और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पेंटिंग के चित्र का नाम राधा बनी ठनी है। इसके चित्रकार निहाल चंद है। मीन्स कि इस चित्र को निहाल चंद नामक चित्रकार ने बनाया था। इसका माध्यम कागज़ पर जल रंग है। मीन्स कि इस पेंटिंग को वाटर कलर के सहायता से बनाया गया है। चित्रकार ने इस चित्र को 1760 में लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था। इसकी उपशैली किशनगढ़ है। किशनगढ़ शैली में स्त्रियोचित चित्रों को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसकी तकनीक टेम्परा है। चित्रकार ने तकनीक टेम्परा की सहायता से इस चित्र को प्रस्तुत किया है। इसका संग्रहालय मीन्स कि इसका म्यूजियम राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली है। किशनगढ़ की राधा बनी ठनी जो है वो राजस्थान शैली का काफ़ी प्रसिद्ध और मशहूर लघु चित्रों में से माना जाता है। इस चित्र को चित्रकार ने 1760 में मीन्स कि इसके चित्रकार निहाल चंद ने बड़ी ही खूबसूरती से लोगों के समक्ष पेश किया था। इसके अलावा किशनगढ़ की राधा से प्रेरित होकर के भारतीय सरकार ने इस लघु चित्र पर एक डाक चित्र भी जारी किया था। मीन्स कि भारतीय सरकार इस चित्र से ज़्यादा अप्रिशिएट हुए कि उन्होंने इस लघु चित्र में एक डाक चित्र भी जारी किया। इस चित्र में राधा की रहस्यमय मुस्कुराहट है। निहाल चंद ने राधा की मुस्कुराहट को रहस्यमय तरीके से चित्र किया है। आँखों में स्त्रियोचित सुंदरता देखने को मिलती है। जो उन्होंने राधा की आँखों को चित्रित किया है, उनकी आँखों में स्त्रियोचित एक दृढ़ता देखने को मिलती है। इसके अलावा राधा का चेहरा लंबा दिखाया गया है। उनके चेहरे की जो बनावट है वो एक गोलाई के रूप में प्रस्तुत की गई है। नाक को लंबी दिखाया गया है, नोकीली दिखाया गया है, खड़ी हुई नाक को दिखाया गया है। बोहें धनुष्कार, होठ पतले और लाल दिखाए गए हैं। मीन्स कि जो उनके होठ हैं वो लाल रंग के कलर से पेंट किए गए हैं। हम इसको थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं कि निहाल चंद ने इस चित्र में राधिका की स्त्रियोचित आंखें बनाई हैं। स्त्रियोचित तरीके से चित्र को चित्रित किया है। राधा की नाक को लंबे तरीके से चित्रित किया है। इसके अलावा उनके होठ को उन्होंने लाल रंग से चित्रित किया है। उनके चेहरे की बनावट को गोलात्मकता से प्रस्तुत किया गया है। इस चित्र में राधा के बाल को काले रंग से पेंट किया गया है। मीन्स कि उनके बालों को घुंघराले बालों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनके जो बाल हैं वो कमर तक लटके हुए हैं और उनके गाल पर एक मोटी लट लटकी हुई है। राधा का जो बाएं हाथ है उसमें कमल की 2 पत्तियों को बहुत ही खूबसूरती से पकड़े हुए दिखाया गया है, और जबकि जो उनका दाहिना हाथ है, उनके दाहिने हाथ में एक पारदर्शी किनारे वाली ओढ़नी को बहुत ही खूबसूरती से पकड़े हुए दर्शाया गया है। उनकी गाल पर एक मोटी लट को लटके हुए दिखाया गया है। मीन्स कि इस मोटी सी ज्वेलरी को उनके गाल पर जो है वो लटके हुए दिखाया गया है। और इसके अलावा राधिका के दाहिने हाथ में पारदर्शी किनारे वाली ओढ़नी को पकड़े हुए दिखाया गया है। दाहिने हाथ में उन्होंने जिस तरीके से पारदर्शी किनारे वाली ओढ़नी पकड़ रखी है वो बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत की गई है। मीन्स कि इसमें से आर पार देखा जा सकता है। उनकी ज्वेलरी को आर पार साफ साफ देखा जा सकता है। और इसके अलावा उनके बाइने हाथ में कमल की 2 पत्तियों को बहुत ही खूबसूरती से पकड़े हुए दिखाया गया है। उनके काले बालों को कमर तक लटके हुए दिखाया गया है, जो घुंघराले बालों के रूप में भी दिखाई देते हैं। उनके जो वस्त्र हैं या भूषण हैं वो राजपूत परंपरा के अनुसार चित्रित किए गए हैं। राधा की ओढ़नी को काफ़ी सोच समझकर चित्रित किया गया है, ताकि उनके गहने को, उनके वस्त्र को, उनके अंगों की मोहकता को हम आसानी से देख सकें। यहाँ तक कि उनकी पृष्ठभूमि को, जो उनका बैकग्राउंड है, वो नीले रंग से पेंट किया गया है। मीन्स कि जो उनकी ज्वेलरी है वो राजपूत तरीके से बनाई गई है, और जो उनका पीछे का बैकग्राउंड है वो नीले गहरे रंग से चित्रित किया गया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। जब तक के लिए गुड बाय।